वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इस चैनल पर ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर दिया अलजेब्रा का। आप उस वीडियो को देखिए, उसमें काफ़ी बेसिक जो अलजेब्रा का बेसिक फार्मूलाज है उसको मैंने उसमें डिस्कस किया है। कुछ प्रॉब्लम भी उसमें 3-4 प्रॉब्लम भी उसमें हमने किए हैं। तो आप उस वीडियो को आप देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को भी आप देखिए। इसमें मैंने पिछले वीडियो में अलजेब्रा के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें कहा था कि अलजेब्रा में 3 तरह के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन टाइप का प्रॉब्लम रहता है। दूसरा होता है कि फार्मूला बेस्ड ऑन प्रॉब्लम रहता है। तो उसमें फार्मूला लगता है आपका, जो अलजेब्रा में जानते हैं कि आप बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखा, वो सारे फार्मूले का आप यूज कर डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तीसरा है कि जिसमें कि ना वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होता है ना फार्मूला डायरेक्ट यूज होता है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रॉब्लम होता है, वो सर्कुलर टाइप का प्रॉब्लम होता है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर एनालिटिकल स्किल लगाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। इसमें हम ज़्यादातर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, बिना डिले करते हुए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ़ x + 1/x = 2 है एंड x एक रियल नंबर है, तो देन द वैल्यू ऑफ x⁻17 + 1/x⁻19 का क्या वैल्यू होगा। तो इसका आपको वैल्यू पता करना है। अगर जहाँ x + 1/x का वैल्यू 2 है और x एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है ये सब आपको जानना जरूरी है। रियल नंबर वो होता है जो कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कम्बिनेशन होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो कम्बिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं रियल नंबर। और x एक रियल नंबर हो सकता है, यानी कि ये इंटीजर भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। यहाँ पर x का वैल्यू, तो ये चीज़ इसने क्लियर कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये दिया गया है तो आपको x⁻17 + 1/x⁻19 का मान कितना होगा। तो इस चीज़ को देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए कि अगर जहाँ आप इस इक्वेशन को देखते हैं x + 1/x = 2, तो यहाँ पर देखिए कि अगर जहाँ x का कुछ भी वैल्यू रखें, अगर जहाँ वैल्यू रखने के बाद अगर 2 मिल जाता है तो इसका मतलब है कि मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाता है, तो हम उस x का वैल्यू उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम लोग 1 मानते हैं तो 1 + 1/1, देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 1 + 1 2 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो x + 1/x = 2 है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब x = 1 रखना है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1⁻17 + 1 1⁻19। तो ये देखिए 1 कुछ भी रहे तो क्या होता है, 1 ही होता है। 1 + 1 = 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, काफ़ी ट्रिकियल था, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। अगर उसको आप इसको स्क्वायरिंग कर फिर करते जाएंगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्टीज होगी। ये शॉर्ट ट्रिक से आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम। 6 नंबर प्रॉब्लम में है कि इफ़ x² + y² - 4x - 4y + 8 = 0 है, तो देन द वैल्यू ऑफ x - y का क्या वैल्यू होगा। तो इसमें देखिए क्या कीजिए, इसको देखकर लग रहा है कि x² है, y² भी है, 4x है, यहाँ 8 है। तो अगर देखा जाए तो जो a + b का होल स्क्वायर होता है, a² + 2ab + b², अगर कहीं से b² रहता तो यहाँ पर काम मेरा बन सकता था, क्योंकि x² भी है, -4x भी है। और यहाँ पर अगर 4 कहीं से आ जाए तो x - 2 का होल स्क्वायर बन सकता है। तो इसका क्या करते हैं कि ये जो 8 है इसको 4 + 4 लिख देते हैं। ये सब आप जब करने लगेगा प्रॉब्लम तो आप भी ये सब करने के लिए सीख जाइएगा। यहाँ पर 4 + 4 कैसे आया। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ते हैं, x² - 4x + 4, एक इक्वेशन ये बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन ये बनाते हैं +y² - 4y
प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको किए। अब देखिए इसको देखकर लग रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 ए की जगह x रखे, b के जगह 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको लिख दिए। इसको क्या लिखेंगे, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए एक ही कंडीशन है जिसमें कि ये 0 हो सकता है। अगर x का वैल्यू 2 रख दिया जाए और y का वैल्यू भी अगर 2 रख दिया जाए तो देखिए 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 भी आ गया, y भी इक्वल टू 2 आ गया, तो x माइनस वाई पूछा जा रहा है। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये इसमें जो है ऑप्शन देखिए थर्ड ऑप्शन में 0 दिया है, तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर प्रॉब्लम। 7th नंबर प्रॉब्लम में क्या कर रहा है कि इफ़ 2x प्लस 1/3x बराबर 5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है टोटल का। तो आपको दिया गया ये, इसको देखकर देखिए एक चीज़ तो इसको देख के जो आइडिया मिलता है, अगर जहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर आता है, 6x स्क्वायर आता है। और ये जो है इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 3x इधर चला जाएगा तो 15x आता है। इसको देखकर कुछ ना कुछ एक आइडिया आ रहा है कि अगर इस तरह से करेंगे तो हो सकता है कि मेरा ये कुछ इसमें प्रोसीड कर सके, आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टेप इसी तरह लेना है आपको आगे। तो 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 है। ओके, तो इसको जो है आप एलसीएम लीजिए, ये 3x हुआ और ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5। तो आप लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा 15x। तो इसको देखकर आपको ये एक आया 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x। और यहाँ देखिए 6x स्क्वायर प्लस 1, इसके जगह हम लोग 15x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 5x और यहाँ जो 6x स्क्वायर प्लस 1 था यहाँ पर 15x लिखिए प्लस 20x। अब तो बन जाएगा आराम से 5x डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15, ये हो जाएगा 35x। तो ये x से x चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35। तो ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 1/7 और ये 1/7 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4th नंबर ऑप्शन में है 1/7, तो ये 4th नंबर आपका सही हो जाएगा। 8th नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या है कि इफ़ x बराबर 3 प्लस 2√2 है, x बराबर 3 प्लस 2√2 है एंड द वैल्यू ऑफ √x माइनस 1/√x माइनस 1/√x इज। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिया जाता है, तो आपको देख के ही पहले ही डर लगने लगता है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आपको √x 1/√x इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहे तो आपको क्या करना है, आपको तो x पता है, x बराबर क्या है 3 प्लस 2√2 है। आप 1/x निकालिए, यहाँ पे 1/x निकालिएगा तो क्या होगा कि ये होगा 1/x बराबर 3 प्लस 2√2। जैसे ही ये 1/3 प्लस 2√2 आएगा, इस तरह का टर्म आएगा, तो आप इसको रेशनलाइजेशन कीजिए। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं 3 माइनस 2√2, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कीजिएगा, यहाँ अगर माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस से करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2। ऊपर में मल्टीप्लाई किए तो नीचे उसी से डिवाइड कर दिए ताकि ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए। अब जो है इसको कीजिए तो इसमें क्या आ जाएगा 3 माइनस 2√2 ऊपर में आ जाएगा, नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ये वाला देखिए दोनों a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आधार पर आप कर सकते हैं। तो a स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। कीजिए इसको 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ करके दिखा रहे हैं 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 कीजिएगा, √2 का कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो ये 8 आएगा। तो यहाँ पर 8 लिख दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस 2√2 आ गया आपके पास। अब देखिए अगर जहाँ इसको देखा जाए तो x का मान मुझे पता है, 1/x का मान भी पता है। तो अब जो है x प्लस 1/x अगर निकाल लें तो कितना आएगा,
तो कीजिए इसको, तो 3 3 6 हो जाएगा, और 2√2 प्लस में है यहाँ माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब जो है इसको स्क्वायरिंग कीजिए, √x - 1/√x का इसका स्क्वायर कीजिए, a - b का होल स्क्वायर पे तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ, तो क्या हो जाएगा -2ab, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, x + 1/x - 2, तो x + 1/x का मान कितना है, 6 है, इक्वेशन 1 में 6 - 2 कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 4 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। तो x का मान दिया हुआ है 3 + 2√2, तो ये किए 3 - 2√2 ऊपर में आया, तो इसको किए a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा 9 - 8, तो वन ये हो जाए 3 - 2√2, तो 3 3 6 किए, तो आप कीजिएगा तो क्या होगा, 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 जो आया, ये आया √x - 1/√x का होल स्क्वायर का मान आया। तो आपको लेकिन मांग रहा है √x - 1/√x का, तो ये जो है √x - 1/√x कीजिएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो ये क्या √4 आ जाएगा, और यहाँ इसका वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। तो ये 2 देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका, सेकेंड ऑप्शन में 2 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर प्रॉब्लम। इसमें दिया है कि इफ़ जो है a + 1/a बराबर √3 है, तो a⁻6 - 1/a⁻6 + 2 बराबर कितना होगा। तो इसको देखकर आपको लग रहा है कि अगर जब हम इसको क्यूब करते हैं, फिर उसके बाद क्यूब को स्क्वायरिंग करते हैं, तो इस तरह से कुछ रिजल्ट आ सकता है मेरे पास। तो सबसे पहले इसका क्यूबिंग करते हैं, क्यूब कर कर, क्योंकि वैल्यू देखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने का आप बार बार आदत मत डालिए, क्योंकि √3 आप पूरा नहीं पाइएगा और फिर आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी क्लोज आंसर रहता है उस केसेस में। तो मैंने 4 अभी जो क्वेश्चन किया उसमें सारे में आपको ऑप्शन भी दे रहे थे, इसमें अल्टीमेट आपको वैल्यू निकालना है, तो आप वैल्यू निकालिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें जो है देखते हैं, तो पहले इसका क्यूबिंग करते हैं, a + 1/a का होल क्यूब बराबर √3 का क्यूब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कीजिए, क्या होगा, a³ प्लस 1/a³ प्लस 3ab, तो a × 1/a + b, तो क्या हो जाएगा, a + 1/a बराबर क्या हो जाएगा, 3√3 होगा यहाँ पे। इतना दूर तो सही है। फिर आगे चलते हैं, इससे a से a कट सकता है, तो फिर यहाँ जो पार्ट है a + 1/a, इसके जगह आप कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो a + 1/a के जगह जो है, आप जानते हैं कि √3 है, तो ये √3 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a³ + 1/a³, तो यहाँ पर 3√3 है, और यहाँ भी 3√3 है, इसको इधर कर दीजिए 3√3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एक a³ + 1/a³ बराबर 0 हो गया। अगर a³ + 1/a³ कहीं से आ जाए, इसको तोड़ने पर किसी तरह से हम ला देते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा, 0 × समथिंग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू हमको मिला, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इस पार्ट को देखते हैं, दिमाग लगाते हैं किसी तरह। तो a⁻6 - 1/a⁻6 + 2 है, इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, a³ का होल स्क्वायर - 1/a³ इसका होल स्क्वायर + 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं a² - b स्क्वायर, अगर पूरे को अगर जब मान लिया जाए, एक टर्म x मान लिया जाए, तो x² - y² लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, x + y और इंटू x - y। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ + 1/a³ और फिर हो जाएगा a³ - 1/a³ + 2। अब आपको पता है कि a³ + 1/a³ का मान जो है क्या है, 0 है। तो ये वाला टर्म आपका 0 है, ये वाला टर्म 0 है। 0 × समथिंग कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये कुछ भी अगर इसका वैल्यू आता है तो 0 ही हो जाता है। बचा क्या, 2, तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 होगा, 2 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर प्रॉब्लम। कह रहा है कि इफ़
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है एंड एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, तो कह रहा है कि 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि क्या है कि x प्लस वाई का मान दिया हुआ है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान दिया है। तो x प्लस वाई को अगर होल क्यूब करते हैं तो उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक टर्म आता है, तो उससे जो है मेरा काम अपना बन सकता है। इसलिए जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूबिंग करेंगे, इसको क्यूब करते हैं। तो क्यूब कर कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो इसको जब क्यूब किए तो क्या आएगा, इसको तोड़िए, इसको खोलिएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 125। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पता है क्या है, 35। यहाँ पे 35 रख दिए प्लस 3xy इसी तरह रहेगा, और x प्लस वाई का मान 5 पता है बराबर 125। यहाँ से करेंगे तो ये 35 इधर जाएगा, तो 125 में आप 35 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 90 होगा। तो यहाँ पर 15xy बराबर 90 है, इसलिए xy बराबर क्या हो जाएगा, xy बराबर आपका आ जाएगा 6। अब xy बराबर 6 है, अगर जहाँ x प्लस वाई को xy से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें 1/x प्लस 1/y मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इसको करके देखते हैं, आपको x प्लस वाई बटे xy करते हैं तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो 1/y हो जाएगा, और इस वाले टर्म के साथ क्या होगा कि यहाँ y कैंसिल हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा। और आपको x प्लस वाई का मान पता है, आपको जो है x प्लस वाई का मान पता है। x प्लस वाई का जो मान है वो है आपका 5 और xy का जो मान है वो है 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/6, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5/6, ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप जो है देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस कर रहे हैं, और भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि इफ़ a/b बराबर 25/6 देन फाइंड आउट करना है a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² बराबर व्हाट, क्या होगा इसका वैल्यू। अगर a/b का मान दिया है तो इसको देखकर लग रहा है कि सेम ही चीज़, देखिए a² यहाँ भी है माइनस b² है और यही b² से यहाँ नीचे में प्लस है। तो इसको देखकर ही आपको समझ जाना है, जब एक ही टर्म से यहाँ ऊपर में भी माइनस हो रहा है और एक ही टर्म से नीचे में प्लस हो रहा है, तो ये कुछ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कुछ केसेस होता है। तो आपको बताते हैं कि उसमें आपको कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ a/b है तो इसको a²/b² बना दीजिए। तो आप कैसे बनाइएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए। a/b बराबर 25/6 है, तो इसको दोनों को स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड में। तो a² बटे b² बराबर क्या हो गया, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 625, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 36 होगा। तो ये कर दिए हम लोग। अब क्या करते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर देते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, इसमें होता है क्या कि जैसे कि आपका जैसे ये इस a² है ऊपर में है, तो इसको इसी तरह नीचे वाला जो टर्म है इससे जो है ऊपर में माइनस करना है, नीचे में प्लस करना है। तो a² माइनस b², ये देखिए नीचे वाला टर्म से कर रहे हैं, ये a² उसी तरह लिखे हुए हैं, फिर यही नीचे वाला टर्म से यहाँ प्लस कर देना है। तो a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। तो ये बेसिकली जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, आपको यही चेक करना चाह रहा था कि आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है या नहीं आता है। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए आपको ये सवाल दिया गया था। तो इसमें क्या होगा कि a² का मान आपको पता है 625 है, तो 625 माइनस b² 36 है, फिर ये जो है 625 प्लस 36 है। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 5 में 9 6 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक 9 हो जाएगा, फिर ये बचेगा आपका यहाँ 11 हो जाएगा, तो 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा 589, और इसको ऐड कर दीजिए 6 प्लस 5 11, 3 2 5 1 6, और फिर ये हो जाएगा 6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 589 डिवाइडेड बाय 661, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका।
फिर है 12th नंबर, तो इसमें है कि x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान तरीका है ऐसा सब प्रॉब्लम बनाने का। आप देखिए x प्लस 1/x किसी तरह यहाँ पे लाना है। इसको देख के लग रहा है कि अगर x इससे कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ तो x बचेगा ही, ये यहाँ पर 1/x हो जाएगा, तो अपना कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म बीच वाला टर्म है ये भी x से फ्री हो जाएगा कॉमन लेने पर। और नीचे में भी वही एकदम सेम उसी तरह का पैटर्न है, सेम उसी तरह का इक्वेशन है। तो यहाँ से भी x लेंगे, x कटा देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो जल्दी से इसको करते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 है। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस 1/x, और नीचे में क्या हो जाएगा, x प्लस 7 प्लस 1/x, और ये x से x कैंसिल कर दीजिए आप। तो यहाँ देखिए x प्लस 1/x है और इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 3, और यहाँ भी x प्लस 1/x है तो 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, और 4/8 को कर दीजिए 1/2, तो 1/2 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह का जो सवाल है इसी को हम बोल रहे थे कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट टाइप का सवाल है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट टाइप का जो सवाल होता है वो देखने में लगता है कि बहुत ही खतरनाक टाइप के है, आपको नहीं हो पाएगा ये, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इस तरह के सवाल में एक जनरल ट्रिक ये है कि कुछ आपको जो, जैसे ये सवाल देखिए, इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए डिवाइडेड बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1। आपको फाइंड आउट ये करना है कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ भी अगर दिमाग लगाते हैं, अगर ए का भी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करके 1 पुराना चाहते हैं, तो अगर ए बी सी का कुछ भी वैल्यू रखिए, अगर ए का मान 0 रख देते हैं, बी का भी मान 0 रखते हैं, सी का 1 रख देते हैं, तो भी आपको अगर देखिए ये वाला टर्म 0, ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला जो है A1 हो जाएगा, और ये दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका क्या है, A B C, ये तीनों का भी मान रखिए, तो फिर B और C, तो ओवरऑल देखिए अगर आप वैल्यू रखना भी चाहिएगा, तो चूंकि देखिए ये वाला टर्म जो है, जो BC है, ये B वाला टर्म कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी C वाला टर्म नीचे आ रहा है, कभी A वाला टर्म नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कीजिएगा। जनरली हम प्रीफर ये कराएंगे कि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप टाइम बर्बाद कर दीजिएगा लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको समय नहीं बर्बाद करना है। इस तरह का सवाल में कुछ आप इस तरह से दिमाग लगाइए कि अगर इसमें +1 कर दें, -1 कर दें, तो क्या कुछ चेंजेज आ सकता है। तो अगर जहाँ देखिए इसमें +1 करते हैं, तो +1 करेंगे तो क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस ये +1 रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, बी सी से बी सी, यहाँ प्लस बी सी रहेगा, तो बी सी से बी सी कट सकता है, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इस तरह का हमको कुछ चाहिए। ऊपर में हमको a स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, c स्क्वायर चाहिए, इस तरह का कुछ टर्म चाहिए। इसका मतलब +1 करते हैं तो कुछ हो सकता है। तो आप पहले दिमाग में यही लगाइएगा, +1 करते हैं या कुछ -1 करते हैं, इस तरह का कुछ दिमाग लगाइएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कीजिएगा इस तरह का सवाल में, क्योंकि आपको फाइनली कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपका समय खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप जो है दूसरा प्रॉब्लम कर लीजिए। +1 -1 का कुछ करके देखते हैं। इसमें पहले a स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी सी +1 करते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बटे बी स्क्वायर प्लस सी ए +1 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1। तो यहाँ देखिए 1, इसमें भी +1 कीजिए, तो 3 बार +1 अपने मन से किए, तो इधर 3 ऐड कर दीजिए अपने मन से। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसको करते हैं, तो यहाँ देखिए अगर इसको तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी सी है नीचे में, यहाँ भी हमको वही चाहिए। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी सी इस वाले के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी सी। उसी तरह यहाँ है b स्क्वायर प्लस सी ए, बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, और सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इधर बराबर 4 हो जाएगा। इतना करने के लिए आपको आ गया, तो ये सवाल देखिए अपने आप सॉल्व हो गया। ये बी सी से बी सी खत्म,
ये यहाँ पर देखिए सी ए प्लस में माइनस में ख़त्म, ये भी ख़त्म, और ऊपर में देखिए अब क्या आ गया 2a² डिवाइडेड बाई a² प्लस बी सी प्लस 2b² डिवाइडेड बाय b² प्लस सी ए प्लस 2c² डिवाइडेड बाय c² प्लस ए बी बराबर 4। यहाँ देखिए 2 2 2 सब में है, ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो इधर से क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लिए और इसको इधर से कटा दिए, तो फाइनली देखिए a² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² देखिए कितना आसानी से इसका आंसर 2 इसका आंसर है, इसका आंसर 2 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आया 2 आ गया। तो ये कितना आसान था, मतलब थोड़ा सा आप ट्रिक लगाए तो आपसे ये सवाल आराम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और सर प्रॉब्लम को डिस्कस कर। तो नेक्स्ट है 14th नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि इफ़ 999x प्लस 888y बराबर 1332 और ये 888 होना चाहिए, यहाँ पे ये 888x होगा, तो इसमें जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा करेक्शन है, ये 888 होगा। 888x प्लस 999y बराबर 555 है, तो देन फाइंड द x प्लस वाई, x प्लस वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम में क्या है कि ये अभी तो हम इसके नीचे में जस्ट लिख दिए तो आपको तुरंत से दिख रहा होगा कि ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ भी 999 है, यहाँ भी 999, यहाँ 888 है, तो यहाँ भी 888 है, तो क्या होगा कि ये कॉमन आ जाएगा, ये दोनों ऐड होके एक ही चीज़ आएगा और फिर वो कॉमन हो जाएगा, तो उससे जो है हमको x प्लस वाई को बाहर निकालने में मदद मिल जाएगा। तो इसको वही कीजिए, आप सही सोच रहे हैं, अगर इस तरह से आप सोच रहे हैं तो इसको कीजिए। 5 2 7 5 3 8, ये 1887 हुआ। इधर कीजिए उसी तरह 9 8 17, 9 8 17 1 18, 9 8 17 1 18, ये हो गया। फिर उसी तरह यही सेम चीज़ होगा 1887x, यहाँ 1887x प्लस 1887y बराबर 1887, तो यहाँ से 1887 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई बराबर 1887, बस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 होगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 1। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, लेकिन इस तरह का भी प्रॉब्लम एसएससी में पूछा जाता है और ये पूछा गया भी है प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं कि 15th नंबर है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसका मान निकालना आपको। तो इस तरह का जो इक्वेशन होगा इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम में देखिए कि आपको ये दे दिया गया और इसका डायरेक्ट मान पूछ रहा है, तो इसको आपको यहाँ 0 है तो 0 पुराना बहुत आसान है, आप इसको पुरा लीजिए। a का मान कुछ रखिए वैल्यू, a का मान रखते हैं हम लोग 1, b का मान रखते हैं -1 और c का मान रखते हैं 0, ठीक है। अब जहाँ जहाँ c वाला टर्म है उसको हटा दीजिए, c वाला टर्म यहाँ है, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये वाला c वाला टर्म है, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, 0 स्क्वायर 0 ही होता है ना, ये इसलिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी जो जो बचा अब उसको कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर कीजिएगा तो 1 गुना -1 का इसका 1 ही होगा, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4, तो इसका आंसर 4 आएगा। अगर आप बेसिक फार्मूला पर जाते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होल क्यूब करते हैं इस तरह से, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस सवाल में, तो समय बर्बाद लेकिन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट 4 आता है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से ही बनने के लिए आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया है कि आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए आता है या नहीं। नेक्स्ट है 16th नंबर प्रॉब्लम। आज का ये लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक और लेक्चर बनाएंगे अलजेब्रा के ऊपर, और उसमें भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं x प्लस 1 x बराबर 3 है और पूछ रहा है x पावर 5 प्लस 1 x पावर 5। अगर आप फर्स्ट लेक्चर को देखे हुए हैं अलजेब्रा का हमारा, तो उसमें हम जो है डायरेक्ट इसके लिए फार्मूला बताए हैं कि अगर x पावर 5 प्लस 1 x पावर 5 का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर है, फिर है एक्स क्यूब प्लस 1 x क्यूब होता है माइनस x प्लस 1 x। ये डायरेक्ट जो है आप इसको याद रखिए इस फार्मूला को। और जो है अब देखिए x प्लस 1 x बराबर 3 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर आपको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप इसको स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। स्क्वायर कीजिए x प्लस 1 x का होल स्क्वायर कीजिए, बराबर क्या होगा 9 होगा। इसको तोड़िए आप तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 9। यहाँ से ये चला जाएगा और यहाँ आपको बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 - 2 7। ये पहला आपको आ गया, ये वाला पार्ट का वैल्यू आपको 7 पता चल गया। अब है x³ प्लस 1/x³, तो आप इसको क्यूबिंग कीजिए, x प्लस 1/x का होल क्यूब कीजिए, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, x प्लस 1/x। तो यहाँ पे ये कीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x³ प्लस 1/x³ यहाँ है, x³ प्लस 1/x³, ये रहने दीजिए। यहाँ पर जो है x प्लस 1/x की जगह 3 रखिए, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। और ये वाला जो पार्ट है x प्लस 1/, तो इसको 3 का क्यू कीजिए तो 27 आ जाएगा। 27 - 9 कीजिएगा तो आपको फाइनली क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर 27 - 9 बराबर 18। तो ये दूसरा इक्वेशन है। तो x² प्लस 1/x² बराबर 7 आपको पता चल गया। फिर दूसरा आपको पता चला कि x³ प्लस 1/x³ बराबर 18 है, तो आप इस जगह रखिए x² प्लस 1/x² 7 गुना 18 माइनस x प्लस 1/x का वैल्यू है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिखे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 18 का टेबल जिसको पता है वो लोग और आसानी से कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, नहीं तो आपको क्या करना होगा, 20 का टेबल पता है आपको, तो 20 इंटू 7 कीजिए तो क्या हो जाए 140, और 140 पता चल गया। और उसके बाद जो है इसमें 2 कम है तो 14 इसमें घटा दीजिए, तो आपको निकल जाएगा आपका फाइनली। तो ये आपका निकलेगा 126, 18 सत्ते 26 से 126 हो गया, 126 माइनस 3, तो ये आपका क्या निकला 123। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 123, ये फाइनल आंसर होगी इसका 123, ये फाइनल मेरा 123 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड ये 123 इसका निकाले। तो इस तरह से फ्रेंड ये जो है अलजेब्रा का पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर कीजिए और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम इस वीडियो पे सारा चीज़ कवर करेंगे, SSC MTS का, CHSL का, CGL एग्जामिनेशन का, SI का, CPO का, SSC से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है सारा का अच्छे से कवर करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए निश्चित रूप से, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।